खबर के प्रायोजक हैं रमा हॉस्पिटल, लरौली, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। काशी इलेक्ट्रिक, भवनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्र के दिवारा इलाके में सरयू नदी के बढ़ाव का क्रम शनिवार को कुछ थमा। हालांकि अभी सरयू नदी खतरा बिंदु से 182 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं दाम महुला के पास रिंग बात कटने के बाद सैकड़ों परिवारों का पलायन हो चुका है। 2 गांव फिलहाल जलमग्न है। ग्रामीण परेशान होकर महुला, गढ़वल बांध और राहत के शिविरों में पशुओं के साथ डेरा डाल रखे हैं। शुक्रवार की रात को आजमगढ़ के डीएम विशाल भारद्वाज भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने दावा किया था कि बांधों में जो रिसाव हुआ था उसको बंद किया गया। 1500 लोग राहत शिविर में हैं। सबके भोजन का उचित प्रबंध किया गया। वहीं एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है। बांध के रिसाव के विषय पर सिंचाई विभाग की लापरवाही की जांच की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ शनिवार को दिन में आजमगढ़ मंडल की कमिश्नर मनीष चौहान व डीआईजी अखिलेश कुमार भी दिवारा इलाके में पहुंचकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिए। इस दौरान राहत शिविरों व बाढ़ चौकियों पर की गई व्यवस्थाओं का भी उन्होंने जायजा लिया और दिशा निर्देश दिए। बाढ़ पीड़ितों से बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जाना और उसके समाधान पर चर्चा की। कमिश्नर ने कहा कि लगभग 67 गांव प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में नाव लगाई गई है। बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग तथा पशुपालन विभाग के अधिकारी लगातार यहां पर व्यवस्थाओं का उपलब्ध करा रहे हैं। डीआईजी ने कहा कि जहां-जहां विस्थापन केंद्र विस्थापित किए गए वहां पर पुलिस की पिकेट लगाई गई है। इसके अलावा एनडीआरएफ व पुलिस, पीएसी के जवान प्रभावित लोगों की मदद के लिए लगे हुए हैं। अब जो यहाँ का जलस्तर है वो घटना शुरू हो गया है और जितने भी जगहों पर प्रातः काल से लेकर बांध में कुछ समस्या आ रही थी वो दिन भर के प्रयास के बाद उनको बंद कर दिया गया है और लगभग 1500 व्यक्ति अपने घरों से बाहर हैं और उनको जो हमारे राहत शिविर हैं उन पर उनको रखा गया है और उनके भोजन इत्यादि की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। अच्छा सर, ये जो बंधों पे रिसाव हो रहा है और ये 1 हफ्ते से लगातार ये महसूस होता है कि रिसाव होगा, हर साल ऐसा होता है, लेकिन सिंचाई विभाग की कहीं न कहीं बाढ़ खंड के लोगों की लापरवाही से दिखाई दे रही है। तो इसकी अलग से इसमें जांच कर ली जाएगी, पर इस बार जो हमारा जलस्तर है वो हाई फ्लड लेवल से भी काफ़ी ऊपर है। ये अब तक के इतिहास की सबसे ज़्यादा इस वक्त ऊँची हमारा जलस्तर है और बाढ़ भी है। तो उसके दृष्टिगत हम लोग की जो व्यवस्थाएं हैं वह संतोषजनक है और अभी हम लोगों ने एनडीआरएफ का भी अनुरोध किया है। अगले 2-3 घंटे में एनडीआरएफ की भी टीम आ जाएगी। उनके भी सहयोग से जहां भी अन्य और आवश्यकताएं हैं उनको भी हम लोग पूरी करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो बाढ़ है लगभग अभी जो सरयू है खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर है और लगभग 67 गांव प्रभावित है और कुछ गांव ऐसे हैं जो कि जिनमें आबादी है और कुछ तरह से गिर गए हैं। तो प्रशासन ने नावें लगा रखी है, जो राहत चौकी है वो सक्रिय है, सभी विभाग है वो अपना कार्य कर रहे हैं। चिकित्सा विभाग है, पशुपालन विभाग है, उन्होंने अपने चारे की और पशुओं के टीके की व्यवस्था की है और सभी अधिकारी में हैं और ये देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हो। पर्याप्त संख्या में नावें लगाई गई है और जो आपदा राहत की टीम है वो भी आ गई है, तो वो भी लोगों को बचाने में और लोगों को राहत सामग्री पहुँचाने में लगी हुई है। हम लोग लगातार इस पर नज़र लगाए हुए हैं और हमारा प्रयास है कि लोगों की जो समस्या है उनको कम से कम समस्या हो, उनको राहत सामग्री मिले, उनको खाना मिले और किसी भी प्रकार से कोई जनहानि। सुरक्षा को लेकर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जहाँ जहाँ इनके रहने की व्यवस्था शासन द्वारा की गई है वहाँ हमने पुलिस पिकेट लगाए हैं। या महिला की संख्या ज़्यादा वहाँ महिला पुलिस जो कर्मचारी हैं उनको भी नियुक्त किया गया है और जो हमारे जवान गाँवों में और गाँव में भी जो के लोग आ रहे हैं दिन और रात सर एनडीआरएफ भी लगाई गई है। हाँ, एनडीआरएफ के अलावा भी हमारी जो जवान हैं आने को वो भी गाँव में ऑफिस कर रहे हैं और रात में।
शनिवार को आजमगढ़ के एमपी एमएलए कोर्ट ओम प्रकाश वर्मा की अदालत में पूर्व सांसद व फूलपुर पवई से वर्तमान सपा विधायक रमाकांत यादव की पेशी हुई। सरायमीर थाने में हरजन बनाम स्वर्ण के एक पुराने मुकदमे में सेक्शन 313 सीआरपीसी के तहत रमाकांत यादव ने बतौर मुलजिम अपना बयान दर्ज कराया। इसमें अब 29 तारीख को अगली सुनवाई होगी, जिसमें दोनों पक्षों के वकील अपना अपना पक्ष रखेंगे। इससे पूर्व रमाकांत यादव को फतेहगढ़ जेल से कड़ी सुरक्षा में आजमगढ़ के सिधारी थाने पर ले आया गया। कोर्ट के खुलने तक रमाकांत वहीं पर रहे। इस दौरान सपा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव समेत तमाम सपाइयों की भीड़ वहां मौजूद रही। जैसे ही कोर्ट का समय हुआ, पुलिस कड़ी सुरक्षा में रमाकांत यादव को एमपी एमएलए कोर्ट लेकर पहुंची। इस दौरान रमाकांत यादव की झलक पाने वालों को तथा उनसे मिलने को लालायित लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही थी। बता दें कि रमाकांत यादव पर अंबारी में फायरिंग के अलावा चक्का जाम व हरजन बनाम स्वर्ण के मुकदमे चल रहे थे, जिसमें जुलाई में कोर्ट में हाजिर भी हुए थे। इसके बाद इसी वर्ष फरवरी माह में माहौल में हुए जहरीली शराब कांड मामले में भी विवेचना में पुलिस ने उनका नाम प्रकाश में लाया था। जुलाई से आजमगढ़ जेल में बंद थे। कुछ दिन पूर्व ही उनको फतेहगढ़ जेल ट्रांसफर किया गया था। हरजन बनाम स्वर्ण एक मुकदमा है, उसमें 313 सीआरपीसी की कार्यवाही मुलजिम बयान और मुलजिम को सफाई देने का जो अवसर था उसी के लिए अर्जी थी। तो क्या निर्णय लिया गया? आप स्टेटमेंट हो गया 313 सीआरपीसी का। 29 तारीख पड़ी है सफाई देने के लिए। निर्णय तो अभी आर्गूमेंट के बाद है। सुलहनामा क्या पेश हुआ है क्या? नो सुलहनामा नहीं है, कंटेस्टेड है। आजमगढ़ शहर की बदहाल सड़कों की स्थिति अब कुछ दिन में ही बदलने वाली है। शासन ने आजमगढ़ के कई मार्गों के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव पास कर दिया। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू ने बताया कि जल्द इसका टेंडर होगा और इसको कुछ ही दिन बाद काम शुरू हो जाएगा। जनपद के कई मार्गों के अलावा शहर के 3 प्रमुख मार्गों पर इस बार प्रस्ताव पास हुआ है। उप सचिव राजीव प्रताप सिंह ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष को वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सड़क निधि से विभिन्न जनपदों के 402 मार्गों के सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण कार्य के लिए प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। इसके अंतर्गत आजमगढ़ जनपद भी शामिल है। आजमगढ़ में कई मार्गों का निर्माण होना, इसके अलावा पूरे प्रदेश में 496 करोड़ 48 लाख 18 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ चालू वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य सड़क निधि से 399 करोड़ 53 लाख 26 हजार रुपए की वित्तीय स्वीकृति महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति से जारी की है। आजमगढ़ शहर में दलालघाट से कालीनगंज तिराहे से चौक से पुरानी सब्जी मंडी, जामा मस्जिद, बदरका होते हुए पांडे बाजार तक पहला मार्ग है। दूसरा शारदा टाके से रैदोपुर काली चौरा, बड़ा देव होते हुए बंधा तक। तीसरा मार्ग रेलवे स्टेशन से हरबंशपुर सिविल लाइन चौक से मुकेरीगंज होते हुए बाईपास पर राष्ट्रीय राजमार्ग का शहरी भाग पर सड़क का निर्माण होना है। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ के विशेष प्रयास के चलते कई वर्षों से जीर्ण शीर्ण पड़े रहने से इन मार्गों के कायाकल्प की कवायद अब शुरू हो गई है। यूपी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जिले के 51 केंद्रों पर शनिवार को सकुशल संपन्न हो गई। 2 दिवसीय परीक्षा का रविवार को भी आयोजन होना है। परीक्षा के निमित्त शुक्रवार की रात से ही परीक्षा केंद्रों के पास परीक्षार्थी पहुंच गए। शनिवार की सुबह 9 बजे के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश मिला। उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन की ओर से ये परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को 2 पालियों में आयोजित की हो रही है। पहली पाली की परीक्षा 10 बजे से 12 बजे तक संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए अधिकारी व स्टैटिक मजिस्ट्रेट भ्रमण करते रहे। सभागीय परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा संपन्न हुई। नगर के जीजीआईसी परीक्षा केंद्र से बाहर निकले परीक्षार्थियों ने बताया कि पेपर काफी कठिन आया था, जिससे प्रश्न पत्र हल करने में पसीने छूट गए। परीक्षार्थियों ने बताया कि कॉलेज प्रशासन की व्यवस्था बेहतर रही है। अच्छा, आज किस चीज़ का पेपर था? पेट का। क्या क्वेश्चन रहा है? इसमें सारे क्वेश्चन थे, मैथ के भी थे, इंग्लिश के भी थे, हिंदी के थे, रीजनिंग भी थे, भूगोल भी था, इतिहास भी था और पेपर लगभग बहुत टफ ही था इस बार का। दिक्कत कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कॉलेज की तरफ से सुविधा सारे थे, बहुत अच्छी सुविधा थी कॉलेज की तरफ से। पेपर देने में कोई परेशानी नहीं हुई। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित होने वाले यूपी पीईटी 2022 को लेकर छात्रों की परेशानी बढ़ रही है।
शनिवार और रविवार को होने वाली परीक्षा को लेकर शुक्रवार की रात से ही प्रदेश के सभी स्टेशनों पर विद्यार्थियों की भारी भीड़ जुटी हुई है। परीक्षा में करीब 37 लाख परीक्षार्थी शामिल होने वाले हैं। परीक्षार्थियों के केंद्र 300 से 400 किलोमीटर दूर दे दिया गया। जनपद में लगभग प्रत्येक पाली में 25,000 से ऊपर परीक्षार्थी परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं। जैनपुर से मेहनगर तक के उनके सेंटर गए हुए हैं। दूर के इन परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। वहीं यूपी सरकार की ओर से परीक्षार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों में फ्री यात्रा व अतिरिक्त बसों के संचालन की घोषणा की गई, लेकिन इस प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाने से छात्र निराश और नाराज दोनों दिख रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सावधान यात्रा शनिवार को आजमगढ़ जिले के मेहनगर विधानसभा स्थित चकिया बाजार सिंहपुर रटेचा मैदान में आयोजित की गई। इस सावधान यात्रा रैली को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बिखरा हुआ समाज कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वो आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। आजमगढ़ जिले के पूर्वी क्षेत्र में और हमारे साथ हजारों का हुजूम और ये भी बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजभर समाज के साथ अन्य समाज का भी साथ लेकर चल रही है। इस मौके पर ओम प्रकाश राजभर ने नेताजी मुलायम सिंह यादव की मौत पर कहा कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समाजवादी युग की समाप्ति हो गई। आगे की कड़ी और आगे की नीयत अखिलेश यादव पर निर्भर करती है। वो अपने पार्टी और सहयोगियों के साथ किस तरह का तालमेल रखेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने अपनी सावधान यात्रा के माध्यम से लोगों को संदेश दिया। तो वहीं आजमगढ़ को गढ़ बताए जाने पर उन्होंने कहा कि ये धरती किसी की गढ़ नहीं रही, जिसकी जनता में पहुंच होगी उसकी विजय होगी। आपने देखा कि बिहार और यूपी में एक हलचल सी मची हुई है। लोग व्याकुल हैं एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए। लोग देश में रोजगार परक शिक्षा चाहते हैं। जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है तो बेरोजगारी कम करने के लिए नौजवानों को रोजगार मिले तो तकनीकी शिक्षा कक्षा 4 से लागू कराने के लिए लोग परेशान हैं। प्रदेश की जनता जब आवाज कर रही है कि देश में उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो रहे हैं तो गरीबों के घरेलू बिजली का बिल क्यों नहीं माफ हो रहा है, इस बात को लेकर के जनता बहुत व्याकुल है। इस नाते अपार जन समर्थन मिल रहा है। प्रदेश की जनता जातिवार जनगणना चाहती है, देश की जनता जातिवार जनगणना चाहती है। ये बात उनको पसंद आ रही है कि हमारी गिनती नहीं है, इस नाते हमको हिस्सा नहीं मिल रहा है। तो हिस्सेदारी को लेकर के, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी को लेकर के जो इनके बीच में, जिनके बीच में कभी नेता पहुँचते नहीं थे, उनके बीच में जा रहे हैं। आपने देखा कि कटिहार से लेके और आपके सहारनपुर, बागपत, मतलब पूरे प्रदेश और बिहार में हड़कंप सा मचा हुआ है। आजमगढ़ गढ़ कहा जाता था, कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, माननीय नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं है, पूरा देश शोकाकुल है। एक अपूरणीय क्षति हुई है उनके निधन से। और जहाँ तक सवाल आजमगढ़ हो या कोई हो, ये कोई किसी का गढ़ नहीं है, ये जनता है। जनता जब देख लेती है कि हमारा कल्याण नहीं होना है तो फिर सबको उलाटती पुलटती रहती है। देश की आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी जो देश की सत्ता की पार्टी थी, उसको प्रदेश की जनता और देश की जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया। पूर्ण बहुमत में बहुजन समाज पार्टी हुआ करती थी, आज एक एमएलए बचे हैं। आप उठा के देखिए, कांग्रेस पार्टी के 2 एमएलए यूपी में बचे हैं। ये गढ़ था न लोगों का। तो ये जनता है, जनता के हित में जो काम नहीं करेगा उसको बेघर बना देगी जनता। तो अखिलेश आपके सहयोगी रहे हैं, क्या सलाह है? देखिए, अभी शोकाकुल परिवार है, अभी शोक में डूबे हुए हैं। अभी हम उनको कुछ कह नहीं सकते, ना उनको कोई सलाह दे सकते हैं। अभी वो उस दुख से निबरे, ईश्वर उनको ताकत दे उस दुख को सहने की। यही हमारी शुभकामना है, यही संदेश है। अगर इस वक्त जो मदरसों में सर्वे था, उसको लेकर आपका नजरिया क्या है? देखिए, जो जांच हो रही है सही होगा, जो गलत है तो गलत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, फारसी हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो। अगर गलत है तो उसकी जांच हो करके उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और सावधानी आप मेन है। और अभी तक बिहार में आपका रिस्पांस रहा, अब उत्तर प्रदेश और बिहार आपको 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में ये समझ में आ जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर यूपी में ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में एक अपनी पहचान बनाते हुए निखर रहा है। अभी आपने देखा कि बंगाल के बॉर्डर पे कल मैं था कटिहार में, और आपने देखा दृश्य वहाँ का कि पहला कार्यक्रम वहाँ था हमारा
तो लोग विचारों से जुट रहे हैं ना, व्यक्ति से नहीं, विचार से। पार्टी के जो विचार है, सिद्धांत है, नीति है, उससे लोग प्रभावित होकर के इकट्ठा हो रहे हैं। अब कटिहार में 10,000 लोग जुटे तो बड़ा ताज्जुब की बात है ना। हम आजमगढ़ में 10,000 जुटाने में पसीना छूट जाता है, और कटिहार में अपने से लोग जुट रहे हैं तो बड़ी बड़ी चीज़ है ना। डालिम सनबीम स्कूल में शनिवार को कला और शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें प्ले ग्रुप के बच्चों से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों ने भाग लिया। रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके उन्होंने विभिन्न प्रकार के आकर्षक वस्तुओं को बनाया व विभिन्न कलाओं को बच्चों ने पेपर पर उकेरते हुए अपनी प्रतिभा दिखाई। बच्चों द्वारा थंब पेंटिंग, स्प्रे पेंटिंग, थ्रेड पेंटिंग, कोलाज, मधुबनी, मिथिला, फोक आर्ट, वादी आर्ट इत्यादि तरह की बनाई गई पेंटिंग एग्जीबिशन में देखने को मिली। विद्यालय के सभी छात्र और छात्राओं ने प्रदर्शनी में हिस्सा लिया। विद्यालय की डायरेक्टर अवंतिका खंडेरिया एवं कोऑर्डिनेटर कुसुम पांडे द्वारा रिबन काट कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अभिभावकों ने बच्चों द्वारा बनाए गए कला और शिल्प की सराहना की। अंत में विद्यालय के चेयरमैन अशोक खंडेलिया ने सभी छात्रों और अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की अध्यक्षता में आज तहसील बूढ़नपुर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्ता युक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 115 मामले आए, जिसमें से 10 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 105 मामलों का निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निस्तारण करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 60, पुलिस विभाग के 22, विकास विभाग के 20, शिक्षा के 1 एवं अन्य के 12 मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्ता युक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण कर दें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, एसडीएम बूढ़नपुर, तहसीलदार बूढ़नपुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार मौर्य सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरोली, आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स,
सुनहरा अवसर खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।